नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज 17 फरवरी बरोजे मंगल को सऊदी अरबिया में 3:12 पर सूरज ग्रहण था और मगरिब के वक्त में वहां तुमैर में ऐलान हो गया चांद के देख लेने का। तो पूरी दुनिया को इस बात की हैरानगी है कि सूरज ग्रहण के दिन में उनको कैसे चांद नजर आ गया, जबकि चांद की उम्र है 3 घंटे 18 मिनट, 0 डिग्री मतले पर है और 3 मिनट मक्के मुकर्रमा के मतले पर है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उनके यहाँ चांद देख के ऐलान करे ये नहीं है, बल्कि 24 सितंबर 1985 को उन्होंने मीटिंग की है और 15 मुल्क के लोगों ने इत्तेहाद किया है कि 1 मिनट का चांद मक्के मुकर्रमा के मतले पर हो तो हम कैलेंडर बनाएंगे। चुनांचे ये 3 मिनट का चांद था मक्के मुकर्रमा के मतले पर, उन्होंने कैलेंडर बनाया है। 18 फरवरी को उनके यहाँ पहली रमजान है और उस एतबार से उन्होंने ऐलान कर दिया। तो असल है इत्तेहाद जो अंदर खाने है, बाकीरा गवाही तो उनके यहाँ हायर किया हुआ गवाही है। हालांकि वो गवाह बिल्कुल झूठे हैं। 1 डिग्री पर चांद, 0 डिग्री पर चांद नजर नहीं आ सकता, 3 मिनट हो तो चांद नजर नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने गवाही दी और ले लिया और ऐलान हो गया। यह है असल हकीकत। तो चांद देख करके नहीं करते हैं, गवाही झूठी को सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 3 मिनट का चांद उनको नजर आ जाए और 0 डिग्री पर नजर आए। 10 डिग्री ऊंचा हो तो नजर आता है, 45 मिनट मतले पर है तो नजर आता है, लेकिन चूंकि उनका इत्तेहाद है अंदर 15 मुल्कों का, उसके खिलाफ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने ऐलान किया। असल शक्ल ये है। तो मैं आगे सारी चीजें दे रहा हूं, आप उसको देखें। ये देखें वजारतुल हज वल औकाफ का लेटर हेड है जो 24 सितंबर 1985 को उन्होंने बनाया है। इसमें उन्होंने 6ठी मीटिंग की है, बयानो अद-दौरत सादिसा लिलजनत तक़वील हिजरी अल मवाहिद, कि पूरी दुनिया का एक कैलेंडर बनाएंगे। इसके लिए 6ठी मीटिंग की और 15 मुल्क के लोग शरीक हुए हैं और सबने दस्तखत किया है और सबने यह तय किया है कि मक्का मुकर्रमा के मतले पर 1 मिनट का चांद हो तो हम कैलेंडर बनाएंगे। चुनांचे उन्होंने 30 साल का आगे कैलेंडर बनाया है। तो ये दोनों चीज देखें, उनके मीटिंग का कार्रवाई भी देखें और उन हजरात के दस्तखत को भी देखें। आप मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपने समाअत फरमाई। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया कि तुम्हें वही काम करना है जिसकी इजाज़त और जिसका हुक्म मेरा महबूब तुम्हें दे, और जिन बातों से मेरा महबूब तुम्हें मना कर दे उसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आपके आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली कानून दा नहीं बल्कि कानून साज बना के भेजा। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया, क़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, मगर कब पढ़ो, कैसे पढ़ो, कितनी पढ़ो और क्या क्या पढ़ो। क़याम में हो तब क्या पढ़ो, रुकू में जाओ तब क्या पढ़ो, सजदे में जाओ तब क्या पढ़ो, कादे में रहो तब क्या पढ़ो। ये अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं बताया। सिर्फ इतना फरमा दिया कि अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो। वरकाऊ मार राकीन फरमा दिया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, मगर कैसे पढ़ो, कितनी पढ़ो, कब पढ़ो, क्या क्या पढ़ो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील बयान नहीं फरमाई। हाँ, हमारे आपके आका व मौला ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, सदक़ात व खैरात का हुक्म दिया, मगर तफसील नहीं बताई। तफसील के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने नबी का मोहताज बना दिया।
कि मेरा महबूब जैसे कहे वैसे करो। एक है शरीयत, एक है तबीयत। मिसाल के तौर पर दिन भर मेहनत और मशक्क़त करने के बाद आप थक गए, रात में बिस्तर के करीब पहुंचने से पहले आपको इशा की नमाज पढ़नी है। आपकी तबीयत ये चाह रही है कि दिन भर मेहनत किया है, मशक्क़त किया है, 2 रकअत पढ़ के हम सो जाएं, आराम कर लें, और जब चैन सुकून की नींद पूरी हो जाए, सुबह को उठें तो अब पूरा जिस्म तरोताज़ा है और 2 के बजाय 4 पढ़ लें। तो चूंकि इशा की नमाज 4 रकअत है तो आप 2 पढ़ेंगे तो वो नमाज अदा नहीं होगी। ऐसे ही फजर की फर्ज 2 है, अगर आप 4 पढ़ेंगे तो अदा नहीं होगी। यानी जितना अल्लाह के रसूल हुक्म दे उतना ही पढ़ो और जैसे हुक्म दे वैसे ही करो। फ़क़ाहे किराम का फैसला है कि अगर अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद देख कर इफ्तार करो, अगर तुम पर बादल छाए हों तो 30 की गिनती पूरी कर लो। ये हमारे आपके आका व मौला का साफ साफ इरशाद गिरामी है। बुखारी शरीफ की हदीस आप उठा के देखें, मिशका शरीफ देखें और दूसरी हदीसों में देखें तो हर जगह आकाए करीम का ये फरमान आपको मिलेगा कि चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तार करो, अगर तुम पर बादल छाए हों तो 30 की गिनती पूरी कर लो। आकाए करीम की बारगाह में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम बतने नखला के करीब से गुजरे, वहाँ हमने चांद देखा मगर वो बहुत मोटा था और बहुत बड़ा था। ऐसा हमें महसूस हुआ कि शायद 2-1 दिन पहले का है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब तुमने देखा है वो चांद उसी दिन का है। बड़ा होना या मोटा होना पहले होने की कोई दलील नहीं है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वही हमारे लिए वाजिबुल अमल है, उसी पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने जिन बातों का हुक्म दिया है वही शरीयत है। आप देखिए, अगर शाबान का 29 तारीख का चांद आपको नज़र नहीं आया रमज़ान का, तो अब आप 30 तारीख को, शाबान की 30 तारीख है, रोज़ा रखना चाहते हैं कि हम रोज़ा रख ले, शायद कहीं चांद हो गया हो, और अगर चांद हो गया तो आज का ये रोज़ा रमज़ान का मान लिया जाएगा, और अगर नहीं चांद हुआ तो ये नफल में शुमार हो जाएगा। रोज़ा रखना एक इबादत है, नेक काम है, अच्छा काम है, मगर इसको कहते हैं यौमुश शक, यानी शक का दिन। अब 30 तारीख जो यौमुश शक है, आपने शक के दिन रोज़ा रख लिया और इस नियत से रखा कि अगर चांद हो गया हो तो ये रमज़ान का पहला रोज़ा होगा, अगर नहीं हुआ तो नफल में शुमार हो जाए। तो हमारी आपकी शरीयत ये मना कर रही है। अगर किसी की आदत है कि हर महीने की 30 तारीख को वो रोज़ा रखता है तो उसको इजाज़त है कि वो शाबान की 30 तारीख को भी रोज़ा रख सकता है। और अगर किसी की ये हमेशा आदत नहीं है तो यौमुश शक में इस शक की बुनियाद पर कि शायद रोज़ा चाँद निकल आया हो, इसलिए ये रमज़ान का चाँद भी हो सकता है, तो हम रमज़ान का रोज़ा मान लेंगे, तो इसको शरीयत ने मना किया है। ये इबादत नहीं होगी, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी शरीयत के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ये यहूदी थे, बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे, और यहूदी मजहब में शनीचर के दिन शिकार करना, ऊँटनी का दूध पीना, ऊँट का गोश्त खाना ये मना है। यहूदी मजहब में ऊँटनी का दूध पीना,
ऊंट का गोश्त खाना, शनिचर के दिन शिकार करना, ये मना है। उनके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि लाओ हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। अब आप गौर फरमाएं कि ऊँटनी का दूध, ऊँट का गोश्त, शनिचर के दिन शिकार, ये आप देखिए तो कम से कम 99% ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुसलमान हैं मगर ऊँटनी का दूध नहीं पीते, ऊँट का गोश्त नहीं खाते, शनिचर के दिन शिकार नहीं करते। उन्होंने कहा सरकार मैं ईमान ले आऊँगा, लेकिन क्या आपकी शरीयत में ऊँटनी का दूध पीना, ऊँट का गोश्त खाना, शनिचर के दिन शिकार करना ये ज़रूरी है? तो हमारे आपके आका और मौला ने फरमाया ज़रूरी तो नहीं है, मगर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा सरकार हम यहूदी थे और यहूदी मज़हब में ऊँटनी का दूध पीना, ऊँट का गोश्त खाना, शनिचर के दिन शिकार करना ये मना किया गया, और आपकी शरीयत में मज़हब इस्लाम में ये कोई ज़रूरी भी नहीं। तो एक ऐसा काम जो इस्लाम में ज़रूरी नहीं और जिस मज़हब में हम थे उसमें उसको रोका गया, तो हम इस्लाम का जितना वसूल हो और इस्लाम की जितनी बातें हों, शरीयत का जितना पैगाम हो, शरीयत के जितने इरशादात हों, सब पर अमल करेंगे, मगर जो काम शरीयत ने ज़रूरी नहीं करार दिया उसको हम चाहते हैं कि ऊँटनी का दूध न पिए, ऊँट का गोश्त न खाएं, शनिचर के दिन शिकार न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो तस्लीम को कुरान की आयत देकर अपने महबूब के पास भेज दिया और इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब आप गौर फरमाएं, बहुत से लोगों को इसकी शिकायत हो जाती है कि साहब कुछ लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ ली, हमें तरावी की नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, नहीं पढ़ने दिया गया, और आखिरकार सबूत मिल गया और रमज़ान शुरू हो चुका था, हम तरावी से महरूम रह गए, हम तरावी की नमाज नहीं पढ़ पाए। फरमाने रसूल के मुताबिक जो काम आप करेंगे वो शरीयत के मुताबिक है, वो इबादत है, और नबी के फरमान को छोड़कर अपनी तबीयत के ख्वाहिश पर अगर कोई काम करेंगे तो वो शरीयत नहीं होगी, वो आपकी तबीयत हो जाएगी। आप गौर फरमाएं, आज चांद देखने की कई सूरतें 12 आप सुन चुके हैं। एक सूरत इस्तिफादा की है, उसी को लोग दलील बनाकर और ऐलान कर देते हैं कि फलां शहर में चांद हो गया, फलां जगह हो गया, फलां जगह हो गया, टेलीफोन पे खबर आ गई, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि आप लोग कल से रोज़ा रखिए, आज तरावी पढ़िए, आज सहरी खाइए। ये ऐलान आप 12 सुनते रहते हैं बगैर किसी शरई सबूत के, सिर्फ टेलीफोन, टेलीविज़न या इंटरनेट के ज़रिए से खबर देखकर। ये खबर है, और इस्तिफादा के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रज़ा साहब माशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने दारुल उलूम मखदूमिया से हिफ्ज़ की तकमील की, क़िराअत की तकमील की, आलिम हुए और मुल्क की सबसे बड़ी दरसगाह अल जामिअतुल अशरफिया से फ़जीलत का कोर्स किया, और 4 साल जामे अज़हर मिस्र में, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी अदारा है, वहाँ रहकर इन्होंने दीन का इल्म सीखा। आप इनसे पूछिए तो ये आपको यही बताएंगे कि शरीयत का जो कानून है उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। इस्तिफादा के लिए ज़रूरी है कि किसी शहर में अगर किसी काजी ने, सुल्तान इस्लाम ने चाँद की शहादत कबूल कर ली तो वहाँ से लोग काफिला दर काफिला आएँ और जमात दर जमात आकर कहीं खबर दें कि हम लखनऊ से आ रहे हैं, हम कानपुर से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आ रहे हैं, हम बनारस से आ रहे हैं, और हम ये खबर देते हैं वहाँ
चांद नजर आ गया, वहां शहादत हो गई, वहां ऐलान हो गया आप लोग भी रोजा रखिए, तो इसको इस्तिफादा कहते हैं। और ये टेलीफोन के जरिए, रेडियो के जरिए या टेलीविजन के जरिए जो खबर आ जाती है, ये इस्तिफादा कतई नहीं है। अगर इसी को इस्तिफादा मान लिया जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हनफी है, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। और हनफी मसलक में यह है कि पूरी दुनिया का चांद एक ही है। दुनिया के किसी भी इलाके में अगर चांद नजर आ जाए और रुएत की शहादत मिल जाए तो वो चांद मान लिया जाएगा। तो अगर टेलीफोन ही से आप इस्तिफादा मानते हैं तो एक दिन पहले आप सऊदीया फ़ोन कीजिए, हर आबादी के 150 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सऊदी में रहते हैं, और वो टेलीफोन के ज़रिए आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ चांद मान लिया गया, यहाँ कल से रोज़ा रखा जाएगा, आज तरावी पढ़ी जाएगी, आप मान लीजिए। मगर जानते हैं कि अगर सऊदीया से हम टेलीफोन के ज़रिए इस्तिफादा लेकर ऐलान करते हैं तो एक आदमी भी हमारी बात नहीं मानेगा, हम नंगे हो जाएंगे, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अगर टेलीफोन के ज़रिए से खबर आ गई तो उसको मान लेते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब जो जमात अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम हैं, अल-जामिअतुल अशरफिया में रहते हैं, अभी इसी साल उन्होंने ऐलान किया और मुख्तलिफ सूबे और शहरों का नाम गिनाया कि वहाँ से खबर आ गई, वहाँ से खबर आ गई, वहाँ से टेलीफोन आ गया, और इसकी बुनियाद पर हम ये ऐलान करते इस्तिफादा हो गया और आप लोग तरावी पढ़िए, सहरी खाइए और कल रोज़ा रखिए। उन्होंने कई जगह का नाम गिनाया, उन कई जगहों में से कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ के लोगों ने सुना तो हैरत अदा रह गए। ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ का नाम लिया कि वहाँ चांद हो गया है और वहाँ लोगों ने मान लिया, इसलिए आप लोग भी मान लीजिए। छत्तीसगढ़ के लोगों ने सोशल मीडिया ही पर डाला कि हमारे यहाँ ना तो कहीं चांद दिखाई दिया, न कहीं कोई इसकी खबर है, और ये झूठ कहा गया है, गलत बयानी से काम लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में चांद हो गया। आपने अभी परसों रात में देखा होगा कि इलाहाबाद से एक लेटर पैड पर मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी के नाम से दस्तखत के साथ ये ऐलान किया गया कि इलाहाबाद में चांद का शरई सबूत मिल गया और आप लोग कल से रोज़ा रखिए। मुजाहिद हुसैन के नाम से तस्दीक भी हो गई, और जब उनको फ़ोन करके लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त अपने वतन झारखंड में हूँ और हमने तो कहीं कोई ऐलान ही नहीं दिया, वो जो वहाँ पर लेटर पैड शाये किया गया वो भी जाली है, और जो मेरा दस्तखत किया गया वो भी जाली है। ये आप जालसाजियाँ देखिए। हम देवबंदियों को नहीं मानते, मगर मिसाल के तौर पर घर का भेदी लंका ढाए। दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े मुदर्रिस जो वहाँ के शेखुल हदीस तमीज़ुद्दीन नाम है जिनका, रह चुके हैं, अब बिल्कुल बूढ़े हो गए, वो मैनचेस्टर में इंग्लैंड में रहते हैं। अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर खबर डाली कि 1985 ईस्वी में, यानी अब से 41 साल पहले 15 मुल्क के अरब इकट्ठा हुए और उन्होंने ये मशवरा किया कि रोज़ा रखने के लिए, ईद करने के लिए, हज के लिए हम कहीं से भी कोई गवाही ले लेंगे और पहले से जो हमारी तारीख मुतय्यन है उसी का ऐलान कर देंगे। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस बिल्कुल बूढ़े हो गए, कब्र में पैर लटकाए हैं और मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते हैं। उन्होंने लेटर पैड बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला और 15 मुल्क के अरब हुक्मरानों के दस्तखत भी उसमें दर्ज, लेटर पैड भी उसमें दिखाया कि 15 मुल्क के लोगों ने ये तय कर लिया कि हमको किस तारीख में रोज़ा रखना है, किस तारीख में ईद करना है, किस तारीख में हज करना है। और ख़ुद उन्होंने लिखा कि झूठी गवाही दिलाकर वो ऐलान कर देते हैं चांद हो गया और वो रोज़ा रख लेते। अभी 18 तारीख से उन्होंने रोज़ा रखना जो सऊदीया में शुरू कर दिया,
उस दिन वहाँ चांद ग्रहण था, और जाहिर है कि ग्रहण के वक्त सूरज का ग्रहण हो, चांद का ग्रहण हो तो दिखाई नहीं देगा, कोई इम्कान ही नहीं था। मगर पहले से चूंकि तय कर लिया गया, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आपकी नमाज के साथ, आपके रोजे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है, शरीयत को खेल बनाया जा रहा है। इसलिए हमने जब ये सुना तो तस्दीक के लिए हमने पता लगाया। हमारे यहाँ भी मतला बरालूद था, आसपास के अजला में भी मतला बरालूद था, कहीं से चाँद देखने की कोई शहादत नहीं मिली। हाँ, झूठी खबरें सोशल मीडिया पर चली गई। कई लोगों ने तो कुछ मुझसे फ़ोन करके पूछा कि हमने सुना है रुदौली में चाँद नज़र आ गया, और उसी ऐलान की बुनियाद पर हम लोग यहाँ रोज़ा रखने के लिए तैयार हैं। हमने कहा यहाँ चाँद नज़र नहीं आया, किसी ने नहीं देखा है, ये बिल्कुल गलत है और ये ऐलान सही नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ ऐलान है। हाँ, अलबत्ता हमको जब ये पता चला कि बरेली शरीफ में कुछ लोगों ने चाँद देखा और वो कादिल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद जानशीन और सज्जादा नशीन हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद रज़ा साहब के खिदमत में आके उन्होंने गवाहियाँ दी हैं कि हमें चाँद नज़र आया, हम चाँद की गवाही दे रहे हैं। और कादिल क़ुज़्ज़ात फ़िल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़ा साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली ने उनकी गवाहियाँ शरीयत के मुताबिक पाई और उसे कबूल किया। हमने वहाँ से रब्ता किया, हमने कहा अगर यहाँ रुदौली शरीफ से हम किसी को गाड़ी के ज़रिए भेजें तो जाने में कम से कम 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा वापसी में लगेगा, 12 घंटे लग जाएंगे। इसलिए वहीं कुछ लोगों से हमने बात की कि आप लोग हमारे नाम से किताबुल कादी ले लीजिए और वहाँ से वो गवाहियाँ लाकर यहाँ आप पेश कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र है, अभी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हक़ सुनना चाहते हैं, हक़ बोलना चाहते हैं, हक़ पे अमल करना चाहते हैं। बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में फ़ोन मेरे पास आ गए, आपके यहाँ चाँद का कोई शरई सबूत है? मैंने कहा नहीं है। और जब बरेली शरीफ की खबर मिली तो मैंने कहा बरेली शरीफ में खबर मिली है, वहाँ से हम राब्ता कर रहे हैं और वहाँ से तैयार किया। 5 लोग तैयार हो गए, 16,000 रुपये खर्च करके उन्होंने गाड़ी बुक किया और 3 बजे रात में वो रुदौली शरीफ पहुँचे। और वहाँ जो चाँद की शरई शहादत हुई थी वो शहादत उन्होंने पेश किया और उन्होंने वो किताबुल कादी लाके मेरे हवाले किया। मदरसे में एक नहीं बहुत से लोग बैठे हुए थे, मुख्तलिफ अज़ला के लोग बैठे हुए थे, मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग राब्ते में थे और उन्होंने कहा जैसे ही वहाँ से शहादत आ जाए हम आपके पास शहादत के लिए आते हैं। चुनांचे जब वहाँ से शरई शहादत आ गई तो लोग आए और यहाँ से किताबुल कादी लेकर गए, गवाही लेकर गए और फिर लोगों ने दूसरे दिन रोज़ा रखना शुरू किया। हमारे पास कोई फालतू पैसा नहीं था कि 16,000 खर्च करते। पूरी रात 1 मिनट सोने को नहीं मिला, बिस्तर से पीठ नहीं लगाया। हालांकि आप जानते हैं कि मैं अच्छी तरीके से आपको मालूम बीमार हूँ और 2 हमारे हार्ट में भी छल्ले पड़े हैं और लीवर में भी 2 छल्ले पड़े हैं। तकलीफ ज़्यादा हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब आप रोज़ा नहीं रख सकते। मैंने कहा क्यों? उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया, जांच की, बताया कि एक आपके आंत की नस वो भी ख़राब हो गई है, अब आपको दूसरी नस डलवाना पड़ेगी। रमज़ान से 2 दिन पहले जाकर रात में 12 बजे डॉक्टर के यहाँ हमारे उसमें आंत में वो नस डाली गई, छल्ला डाला गया और डॉक्टरों ने मना किया था रोज़ा भी ना रहिएगा और बोलिएगा भी नहीं और आप बेदारी ना कीजिएगा, मगर शरीयत का हुक्म था, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी
अपनी वसात तक निभाई, पूरी रात बैठे रह गए। जो लोग सवाल पे करते रहे, फ़ोन करते रहे, उन्हें बताते रहे। और जब शहादत आ गई तो मैंने कहा आइए किताबुल क़ादी लेके जाइए। और कई इलाके के, कई अजला के और कई शहरों के, कई देहातों के लोग आए और शरई शहादत लेकर गए। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि मैं रोज़े से भी हूँ, आपसे खिताब भी कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला हम और आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। इसलिए हजरात मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हक की नगरी में रहते हैं, हक सुने, हक बोले, हक पर अमल करें। ये टेलीफोन, ये टेलीविज़न, ये इस्तेफादे के शरीयत के रोशनी में काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अलबत्ता देखने वाला आके खुद गवाही दे या वफ्द दर वफ्द लोग आए और इस्तेफादे की गवाही दे, तब माना जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोगों ने बात शरीयत की मानी है और आपको कोई अफसोस नहीं करना है कि हमारी एक तरावी चली गई। अल्लाह तबारक ताला आपको सवाब अता फरमाने वाला है। और जो लोग बगैर गवाही के अगर रोज़ा रख लेते यौम शक का, तो वो मुजरिम होते, शरीयत की नज़र में वो खतावार होते। इसलिए कि शरीयत ने यौम शक के रोज़ा को मना फरमाया है। हाँ, जब तक शहादत न मिल जाए आप रोज़ा भी नहीं रख सकते। इसलिए कि जिस तरीक़े पर अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है उसी तरीक़े पर अमल करना चाहिए। अल्लाह का फजल है कि आपके शहर रुदौली शरीफ की मस्जिदों में हमारे यहाँ के भी वफ़ात तरावी सुना रहे हैं। और एक दो नहीं, अब तो दारुल मखदूमिया की कारकर्दगी गिराने की ज़रूरत नहीं, मुल्क के अलावा बाहर मुल्कों में भी आपके इसी दारुल मखदूमिया के पढ़े हुए वफ़ात तरावी में कुरान पाक सुना रहे हैं। आपके इसी पुराना कोट के रहने वाले हाफिज़ मोहम्मद सरफराज, जो दारुल मखदूमिया ही से हिज़्ब किया उन्होंने, अमानीगंज रोड पे जो दरगाह शरीफ के करीब में मस्जिद है, तरावी पढ़ाने के लिए खड़े हुए। तो इसी आपके रुदौली की बात बता रहा हूँ कि एक रकत में उन्होंने 14 पारे पढ़ दिए, एक रकत में उन्होंने 14 पारे पढ़ दिए। अल्लाह का शुक्र है, ऐसे बहुत से उफ़ाद हैं जो कुरान पाक तेज़ लहजे में पढ़ सकते हैं, मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़य्यनुल कुरान बेअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों से कुरान को मुज़य्यन करो या अपनी आवाज़ों को कुरान से मुज़य्यन करो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मन लम यतगन्ना फिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसने कुरान को अच्छी आवाज़ में नहीं पढ़ा वो हमें से नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। आप देखिए, एक लफ्ज़ शेर है, शीन ये और रे से मिला के शेर बन जाता है। अब आप उसी को शीर पढ़ दीजिए तो शीर के माने दूध के होते हैं, और शेर आप जानते हो बाघ को कहते हैं। तो शेर आपने कहा तो वो है जो आदमी को खा जाए, और शीर आपने कहा तो वो है जो जिसे आदमी खा जाए। तो अगर पढ़ने में ज़रा सी भी रवानी में कहीं शीन काफ का फ़र्क हो गया, या कहीं तरतील और तजवीद में फ़र्क आ गया, कहीं वक्त में फ़र्क आ गया, और कहीं जुमला इधर से उधर लग गया, तो माने बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला है रोको मत जाने दो। एक पुल था, हुकूमत ने बैरियर लगवा दिया और कहा रोको मत जाने दो। एक बारात आई, वो मिन्नतों समाजत करने लगे हमें जाने दीजिए। तो वहाँ के जो हुक्काम थे उन्हें तरस आ गया, उन्होंने बैरियर खोल दिया, वो चले गए। बादशाह वक्त ने कहा जब मेरा फरमान था कि रोको मत जाने दो तो तुमने क्यों नहीं रोका? कहा आपने यही तो लिखा था ना कि रोको मत जाने दो। तो हमने ये समझा कि आपने कहा रोको नहीं जाने दो। अब मत को रोको के साथ लगाइए तो माने कुछ हो जाते हैं, और अगर यूं आप कहिए रोको मत जाने दो, एक हर्फ को बदलना नहीं है, लेकिन माने ये हो गए कि रोको इन्हें जाने ना दो। तो जब उर्दू जुमले का यह हाल है तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। आप देखिए नस्र स्वाद से
मदद के माने में है। अब अगर कोई हाफिज साहब बहुत रवानी में तेजी के साथ खाली यालमून तालमून समझ में आए, सुपर फास्ट पढ़ के वो तरावी में कुरान पाक सुनाए, तो वो स्वाद की जगह पर अगर सही पढ़ देते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह माज़ल्लाह पढ़ दिया, तो अब तर्जुमा ये हो गया जब आया अल्लाह का गिद। अब आप स्वाद के बजाय सीन से पढ़िए तो मतलब ये हो गया कि जब आया अल्लाह का गिल। इसलिए कुरान सुनना एक बहुत नेकी का काम है, और पूरे महीने तरावी पढ़ना सुन्नत मुक्कदा है। तो कुरान पाक आप सुनिए, मगर 10 रोज़ा कुरान पाक की तरावी, 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 15 रोज़ा, 20 रोज़ा अगर सही से पढ़ सकते हैं उफ़ाद, तो आप इतना भी कर सकते हैं, शरीयत ने मना नहीं किया है। लेकिन अगर रवानी में हुरूफ की अदायगी नहीं हो सकती है, तरतील और तजवीद का लिहाज नहीं हो सकता है, तो आप पूरे महीने आप तरावी पढ़िए। इसलिए कि अगर कुरान पाक पूरा ना भी सुनेंगे तो कोई जुर्म नहीं होगा, आप मुजरिम नहीं होंगे। लेकिन अगर तरावी एक दिन की भी आप छोड़ देंगे तो मुजरिम हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी मस्जिदों में बजाय 10-11 दिन के आप 27 दिन की तरावी पढ़वाइए। इस तरीके से आप कुरान पाक भी सुन लेंगे और उसके अलावा तरतील व तजवीद का लिहाज भी रहेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुरान पढ़ने में हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अलिफ लाम मीम एक हर्फ है? तो आका ने फरमाया, अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। और लिखने में अलिफ लाम मीम में 3 ही हरूफ हैं, मगर पढ़ने में अलिफ में भी 3 हरूफ हैं, लाम में भी 3 हरूफ हैं, मीम में भी 3 हरूफ हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया कि एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़िए तो आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी, 30 गुनाह माफ हो जाएंगे, 30 दर्जात आपके बुलंद हो जाएंगे। ये रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो कुरान को रमज़ान को कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रोज़ा भी रखिए, कुरान की तिलावत भी कीजिए। तरावी में जहाँ सही से ही कुरान पाक पढ़ा जाए वहाँ जाके आप तरावी की नमाज में कुरान पाक भी सुनिए। अल्लाह इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों से हम और आपको मुस्तफ़ीद फरमाए और हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, शरीयत के उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर सुन लीजिए, अल्लाह के प्यारे रसूल ने साफ साफ फरमाया है, चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर इफ्तार करो। अगर तुम पर बादल छाए हो 30 की गिनती पूरी कर लो। चूँकि यहाँ चाँद नज़र नहीं आया था, टेलीफोन की खबर शरन मोतबर नहीं है। दुनिया के किसी कोर्ट और किसी कचहरी में आप जाके कहिए कि साहब हमें गवाही देना है, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं, हम यहीं से टेलीफोन पे आपको गवाही दे देंगे, तो गवाही नहीं मानी जाती है। 2 आदमियों को भेजा जाता है और वहाँ जाके उनकी गवाही कलम बंद करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलम के शरीयत का और इस्लाम के कानून का इस तरीके से खिलवाड़ और मजाक बनाया जाए कि बता दिया जाए फलां जगह चाँद हो गया, फलां जगह चाँद हो गया, और उसकी बुनियाद पर ऐलान किया जाए, ये शरीयत नहीं, ये तबीयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा आता कुमुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी मत करो। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आप देखिए, नमाज आप पढ़ते हो लेकिन कुरान में साफ साफ कहा गया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अज़ाबे वैल है, जहन्नम के एक गहरा कुआं के नाम को वैल है। और फरमाया गया, जो लोग नमाज को उसके तरीक़े पर नहीं पढ़ते
तो उनके लिए अज़ाब वैल है। अल्लाह कुरान में फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्क़तें झेलें मगर बदला जहन्नम की आग होगी। ये हम नहीं कहते, ये कोई मौलवी नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करें मशक्क़तें झेलें मगर बदला जहन्नम की आग होगी। आप रोज़ा भी रखो, कुरान भी सुनो, नमाज भी सुनो और तरतील व तजवीद का ख्याल न रखो, अकीदे का ख्याल न रखो, वहाबी हो देवबंदी हो उसके पीछे नियत बांध के खड़े हो जाओ तो फिर बदला यही होगा कि जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। आप तैयार हक में रहते हो, अल्लाह का हज़ार हज़ार शुक्र अदा करो। कुतुबुल अख्ताब दस्तगीर बेकसा शेख सरकार शेखुल आलम अलैहि रहमतु व रिदवान के जवार रहमत में आप रहते हो, इसलिए आप देखें सरकार शेखुल आलम के आस्थाने पर 3 जगह लिखा है हक हक हक, यानी हक बोलो, हक सुनो, हक पर अमल करो। मैं तकरीबन 40-50 साल गुजर गए, आपको ये इस्लाम का पैगाम दे रहा हूँ, शरीयत की बातें बता रहा हूँ। अब मैं नहीं कह सकता मुख्तलिफ बीमारियों में मैं मुब्तला हूँ, कब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, कब मौत आ जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसलिए जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी शरीयत की तरफ से जो जिम्मेदारी मुतय्यन की गई वो आपको बता रहा हूँ, और आप उस पर अमल करेंगे तो आप अजर अजीम के मुस्तहिक होंगे। और खुदा न खास्ता अगर आपने अमल नहीं किया तो अब आपको बताने में कोई कमी नहीं रह गई है और मुजरिम आप होंगे। अल्लाह को आपको जवाब देना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, खुदा की कसम ज़रूर आएगा। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया वमताज़िल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ जुर्म करने वालों नेक लोगों के साथ क्यों खड़े हो, अलग हो जाओ। तो वहाँ ये मुजरिम चाहे जैसे मुजरिम होंगे उनको नेकों से घसीट के अलग कर दिया जाएगा और फिर वहां जहन्नम की भड़कती हुई आग में हमें जलना पड़ेगा। इसलिए जागना हो जाग ले, अफलाक के साया तले हर तक सोना पड़ेगा, खाक के साया तले। ये खैर व बरकत वाला महीना मिला है तो इसकी कद्र कीजिए। कुरान पाक पढ़िए, कुरान पाक सुनिए। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी एक जलील कद्र सहाबी रसूल हैं। फजर की नमाज के बाद सरकार से जब उन्होंने मुसाफा किया तो आकाए करीम ने फरमाया ए अबू मूसा अशरी, अल्लाह ताला ने तुम्हें लाने दाऊदी में से एक लहन अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी सुरीली, इतनी अच्छी थी कि चरिंदों परिंद भी उनकी आवाज़ सुन के ठहर जाते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबी अबू मूसा अशरी, अल्लाह ताला ने तुम्हें लहने दाऊदी में से एक लहन अता फरमाया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम हुआ? तो सरकार ने फरमाया कि जब तुम तिलावत कर रहे थे रात में तो मैं तुम्हारी तिलावत सुन रहा था। एक सहाबी ने कहा कि अबू मूसा अशरी, सरकार तुम्हारी तिलावत को बहुत तवज्जो के साथ सुन भी रहे थे और सुनते सुनते सरकार की मुबारक आंखों से आंसू निकले और सरकार के आंसू मुबारक सरकार की दाढ़ियों को तर करने लगे। हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा सरकार अगर मुझे ये मालूम होता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छे अंदाज में मैं कुरान पाक की तिलावत करता। इसलिए कुरान पाक को सही पढ़िए और सही पढ़ने वालों के पीछे कुरान पाक सुनिए। रोज़ा रखिए, खाली भूखे न रहिए। शरीयत के जो तकाज़े हैं, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, पैर का भी रोज़ा है, दिलो दिमाग का भी रोज़ा है। यानी आप अपनी आँखों से शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ न देखें, अपने कान से शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ न सुने, आप अपनी ज़बान से शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात न बोले, शरीयत के उसूलों पर चलें, हक़ बोलें, हक़ सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने शरीयत का एहतराम करते हुए तरावी छोड़ दी है, नहीं पढ़ पाए हैं, उन्हें नहीं मौका
मिला है तो उन्हें कोई जुर्म नहीं होगा, वो मुजरिम नहीं होंगे, बल्कि वो अल्लाह के रसूल के रज़ा के हकदार होंगे, इसलिए कि उन्होंने वही किया जो अल्लाह और रसूल ने उनके लिए वाजिब करार दिया था। इसलिए अल्लाह साफ साफ फरमाता है ये इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी मत करो, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला हम सबको दयारे हक में रहकर हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।